हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिक। मैं हूं आपकी टीचर प्रिया और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक इररेशनल नंबर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इररेशनल नंबर्स होते हैं विच आर नॉट रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स नहीं है मीन्स जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और अगर वो डेसिमल नंबर्स हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स देखो, इरेशनल नंबर्स में कौन से आते हैं? √3, √10, क्यूब रूट ऑफ 7, and in decimal form it is non-terminating and non-repeating, that is for example 1.637 and so on. And one more thing students, see this number pi is also an irrational number, क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना वो होती है 3.141592 एंड सो ऑन। तो बस हम उसको, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम एरिया ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस निकालते हैं सर्कल की, तो हम पाई की वैल्यू या तो 3.14 लेते हैं या फिर 22.7, सो दैट हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। लेकिन पाई इररेशनल नंबर है बिकॉज उसको जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखते हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। और जो 22.7 क्या है? बट 22.7 इज रैशनल नंबर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आता है कि इज पाई और एन इररेशनल नंबर और रेशनल नंबर, तो पाई इज एन इररेशनल नंबर बट 22.7 इज अ रैशनल नंबर। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इररेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है टू सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इररेशनल नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज irrational numbers are commutative, associative and distributive for addition and multiplication। जैसे और नंबर्स भी आपको पता ही है, आपने 7th-8th क्लास में पढ़ा ही है कि जो इंटीजर्स होते हैं या जो अब रैशनल नंबर्स भी है, दे ऑल सैटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सेम गोज विद इररेशनल नंबर ऑल्सो, ये भी ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जब भी आप रेशनल नंबर या और इररेशनल नंबर का सम निकालो या डिफरेंस निकालो या प्रोडक्ट या क्वेश्चन मींस डिवीजन जब आप करते हो, तो हमेशा आंसर आता है इररेशनल नंबर। इसका मतलब जैसे आपने एक रैशनल नंबर लो और एक इररेशनल नंबर लो, उनका सम देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने रैशनल नंबर लिया 2 और इररेशनल नंबर लिया √3, तो 2 + √3 इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर। 2 - √3 is also an irrational number, and 2 × √3 means 2√3, that is also irrational number, and quotient means 2 upon √3 is also an irrational number। तो जब भी आप एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर लेते हो तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट हमेशा इररेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आप हमेशा ध्यान रखोगे क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस करते हैं सब यूज होता है अच्छे से। थर्ड प्रॉपर्टी इज कि जब भी 2 इररेशनल नंबर्स आपके पास है तो आप उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट जो आता है वो रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों इररेशनल नंबर्स हैं तो आप सपोज उनको प्लस कर रहे हो तो उसका आंसर भी इररेशनल ही आएगा। नहीं, वो रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है। अब जैसे हम सम लेते हैं, सबसे पहले हम सम लेते हैं। 2 इररेशनल नंबर्स आपने सोचो, आप √5 और √3 आपने उनको प्लस किया, √5 + √3 दैट इज इररेशनल नंबर। बट क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्स में कि टेल 2 इररेशनल नंबर सो दैट देयर सम इज रैशनल नंबर। तो आपको वो पर्टिकुलर वही नंबर्स लिखने हैं जिनका सम रैशनल नंबर आए। तो क्या हो गए? फॉर एग्जाम्पल एक मैंने नंबर लिया 2 + √3, अभी आपको बताया ना सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज इररेशनल, तो 2 + √3 इज एन इररेशनल नंबर। और एक और मैंने नंबर लिया 3 - √3, दिस इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर। बट जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, सम लेंगे, तो क्या होगा? √3 and √3 विल गेट कैंसल्ड एंड आंसर इज 5 विच इज अ रैशनल नंबर। सी, ठीक है, तो जब भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से 2 इररेशनल नंबर्स को प्लस, माइनस, प्रोडक्ट या कोफिशिएंट लेंगे तो उनका आंसर रैशनल आए। इसके आपको एग्जाम्पल्स आप पहले से ही सोच के रखो, क्योंकि कई बार पेपर लेंदी होता है, आप उस टाइम सोचोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सम
सम का मैंने बताया, ऐसे डिफरेंस का आप एग्जाम्पल सोच सकते हो, जैसे 2 प्लस रूट 3 एंड 7 प्लस रूट 3, ठीक है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, मैं लिख के बता देती हूँ आपको, 2 प्लस रूट 3 एंड 7 प्लस रूट 3 मैंने लिया। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हें तो ब्रैकेट ओपन करके माइनस साइन दोनों में लग जाएगा, तो रूट 3 माइनस रूट 3 विल गेट कैंसल्ड एंड 2 माइनस 7 इज -5 एंड दिस इज अ रेशनल नंबर। तो ठीक है, सम का, डिफरेंस का आ गया आंसर। प्रोडक्ट का कैसे आएगा? प्रोडक्ट जैसे लिया 5 रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6, तो रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 इज 6 and 5 multiplies 6 is 30, तो आंसर इज 30, दैट इज अगेन अ रेशनल नंबर। क्वोशिएंट का बताओ, सेम हम एग्जांपल ले सकते हैं, 5 रूट 6 डिवाइड रूट 6, तो रूट 6 विल कैंसल एंड आंसर विल बी 5, दैट इज अ रेशनल नंबर। तो इस टाइप के आप अपने माइंड में बना के चलो कि कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं जिससे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट रैशनल आए, क्योंकि इरैशनल के तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप इजीली कर सकते हो। रैशनल के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, सोच के रखो, तो आपको इसके भी आ जाएंगे ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार एग्जाम्स में 1 या 2 मार्क्स का आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फाइन, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड two or more or one irrational numbers between two given rational or irrational numbers. Okay? तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड irrational numbers between two given rational or irrational numbers. Okay? First question is 2 and 3. These both are rational numbers. अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड वन irrational number between 2 and 3 और any two rational numbers, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, सपोज 2 and 3 are two rational numbers, then if we have to find out one irrational number between 2 and 3, तो उसका एक फॉर्मूला होता है root AB. This is an irrational number between two rational numbers AB. अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स दिए हैं, सपोज A और B, तो उसके बीच का irrational नंबर क्या होगा? रूट AB. तो इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, रूट A is 2 and B is 3, that is root 6. तो root 6 is an irrational number between 2 and 3. तो ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर आपसे एक पूछा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सपोज ये है 1/7 एंड 5/7, ये आपको दिया हुआ है, फाइंड टू irrational numbers, सपोज टू irrational numbers between 1/7 and 5/7। तो 1/7 को आप सब इसमें क्या करोगे, आप 2 फाइंड आउट करने हैं। अब आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते क्योंकि इससे तो सिर्फ एक ही निकलेगा ना, तो हमें 2 निकालने हैं या 3 निकालने हैं, 4 निकालने हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला है, आप सबसे पहले रेशनल नंबर्स को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो। इट विल बी आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और इट विल बी रेकरिंग डेसिमल। तो 1/7 को जब आप करते हो तो वो डेसिमल फॉर्म में आता है 0.142857 बार, एंड 5/7 को जब आप करते हो तो 0.285714 ये आता है। तो आप इसमें आई एम सो सॉरी, ये है 2/7 आई एम सो सॉरी। तो 1/7 एंड 2/7 के बीच में जब आप निकालोगे तो आपने पहले उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करा, अब इसके बीच में आपको इरैशनल नंबर करना है। तो बहुत सिंपल है, आप देखो इसके बीच में कोई भी इरैशनल नंबर आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं ना, तो इसके बीच में कोई भी ऐसा लिख दो, 0 पॉइंट, सपोज मैंने लिख दिया 20365 -- एक और मुझे लिखना है तो मैंने लिख दिया 0.21549 -- तो ये हो गए टू irrational numbers between any two rational numbers. That is very so simple. आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पक्का आ जाएगा अच्छे से। फिर एक क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है कि फाइंड irrational numbers between two given irrational number like √2 and √3। तो इसका कैसे होता है, √2 को आप फिर वही डेसिमल फॉर्म में करो, √2 है, इट इज एन irrational number, तो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल when you convert it into decimal form। तो जैसे √2 का डेसिमल होता है 1.4142 और √3 का होता है 1.7320 तो इसके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो कुछ भी हम ले सकते हैं 1.50629 एक मैंने ले लिया 1.65348 तो इस टाइप से आप इरैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो
आज के लेक्चर में आपको मैंने इरेशनल नंबर के बारे में बताया है, उनकी प्रॉपर्टीज बताई है जो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ तब तक। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय गिड्स।